हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ध्यानम ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोगों को पता ही होगा जो ध्यानम ऑनलाइन क्लासेस की ओर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और क्लास 12th इंग्लिश अभी चल रहा है। ठीक है। आज हम लोग पोइट्री सेक्शन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डे 2 है। डे फर्स्ट में हम लोगों ने सीखा था ऑथर के बारे में पढ़े थे, जॉन्डन साहब के बारे में पढ़े थे। और उसमें शायद मुझसे एक जगह मिस्टेक हो गया था, मैंने 1572 की जगह शायद 1972 बोल दिया था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। उनका जन्म 1572 और मृत्यु 1631 में हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान में, यह एक प्रेम भरा कविता है। ठीक है, जॉन्डन साहब और एनी मोर, यानी उनकी पत्नी का नाम एनी मोर था। उसे मनाने के लिए जो है जॉन्डन साहब जो है विभिन्न प्रकार का तरीका उपयोग करते हैं। फिर भी पत्नी है, इतना जल्दी तो नहीं है मानेगी बिना गिफ्ट वगैरह वगैरह का। तो उसके समय में तो गिफ्ट वगैरह वगैरह चलता नहीं था, जिस कारण से जो है वह इतना ज़्यादा जो है जॉन्डन साहब को मेहनत करना पड़ रहा था। उस पता रहता है डेयरी मिल्क कार चलता है तो डेयरी मिल्क उनको मिल जाता, लेकिन नहीं, उस समय तो डेयरी मिल्क आया नहीं था, जिस कारण से जॉन्डन साहब इतना इतना अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बच्चों। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन्डन साहब के द्वारा यह कविता लिखा गया है। पोइट्री का अर्थ कविता, शायरी, काव्य, पद, ये सारा पोइट्री का अर्थ होता है। क्या क्या मैंने बताया? कविता, शायरी, पद, काव्य, ये पोइट्री का अर्थ होता है। पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग का चल रहा है क्लास 12th। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है? तो जॉन्डन साहब है। कौन है? जॉन्डन साहब। उनकी पत्नी का क्या नाम है? एनी मोर। उनका जन्म कब हुआ था, याद है बच्चों? 1572। मृत्यु कब हुआ था? 1631। कैसे कवि थे? तो मेटाफिजिकल कवि थे। कैसे? मेटाफिजिकल। ये सारा पॉइंट आपको याद रखना होगा बच्चों। ठीक है, आगे चल। और कौन सी यूनिवर्सिटी से उनको निकाला गया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। यह पॉइंट भी याद रखना होगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, किसके कारण से निकाला गया था? उनके रिलीजन, उनके धर्म के कारण से उनको निकाल दिया गया था। ठीक है, तो उस समय में भी जाति धर्म वगैरह वगैरह चलता था, और उसमें भी सोचिए जो दूसरे देश में ऐसा हो रहा था, अपने देश में तो है ही ये समस्या, लगा हुआ है समस्या है। और उसी कारण आज हम लोग, हमारा देश भी पीछे है। जाति हट जाए तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा, क्योंकि हम लोग जाति के आधार पर अपने नेता को चुनते हैं अभी के समय में। ठीक है, आगे देखिए। स्वीटेस्ट लव, यहां पे थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। लव यहां पे नाउन के रूप में यूज हुआ। किस रूप में? नाउन। इसका अर्थ क्या होता है? प्रियतम। प्रियतम। लव का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रियतम होता है। ठीक है, लव का क्या अर्थ होता है? प्रियतम। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, लव का क्या अर्थ होता है? प्रियतम। लेकिन जब वो वर्ब के रूप में यूज होगा तब इसका अर्थ होता है प्यार करना। जब नाउन के रूप में यूज हो तो उसका अर्थ प्रियतम, महबूबा। स्वीटेस्ट, इसको इम्फेसाइज, बल देने के लिए, किस चीज के लिए? बल देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो बहुत ज्यादा तुम प्यारी हो। कौन? एनी मोर। बहुत ज्यादा प्यारी हो तुम। ठीक है, आई डू नॉट, इसलिए आई डू नॉट गो, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं। बहुत प्यारी हो मेरी महबूबा और मैं नहीं जा रहा हूं। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का अर्थ क्या हो जाएगा? मेरी प्यारी प्रीतम, मैं नहीं जा रहा हूं। मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव का अर्थ प्रियतम, और आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आज का जो ज्ञान है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में। ठीक है बच्चों, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। बीते हुए समय में आपसे अगर कोई गलती हो गया है तो उसको सोच के आप पछताए नहीं, आगे के बारे में सोचिए, क्योंकि वह गलती पुनः जो है क्या करेगा? आपको कोई चीज तो नहीं देगा, उसके ऊपर आप सोच रहे हैं, कोई मंथन कर रहे हैं, तो उससे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन आगे के बारे में आप सोचेंगे तो उससे लाभ होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हम लोग। तो फर्स्ट, यानी कि यही है एनीमोर, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन्डन साहब की पत्नी है, उसी को मनाने का प्रयास जो है यहाँ पे किया जा रहा है। और फर्स्ट पंक्ति को, और मैं बता दूं, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम कर, पूरे यूट्यूब पे ऐसा एक्सप्लेन कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक
ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है बच्चों। हर उस बच्चे के पास इस वीडियो को पहुंचाइए जो इंग्लिश में पुअर है, ठीक है। हर एक उस बच्चे के पास इस वीडियो को पहुंचाइए जो इंग्लिश में बहुत पुअर है। उनको मैं वादा करता हूं आपको अच्छा से अच्छा स्कोर आएगा। आप लेकिन वीडियो को लगातार देखते रहे, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। तो पहला जो हमारा पंक्ति है, और मैं एक बात और बता दूं, इसमें कुल 40 लाइन है, कितने 40 लाइन्स है, और इसमें जो है 5 ऑक्टेव है। ऑक्टेव का अर्थ होता है 8। क्या होता है बच्चों? ऑक्टेव का अर्थ होता है 8, ठीक है। तो एक ऑक्टेव में कितने पंक्ति? 8 पंक्ति। कुल मिला के कितने हो गए? 5 है, 40 पंक्ति। कितना? 40 लाइन्स का यह पोयम है। पोयम का क्या अर्थ बता चुके हैं हम पहले ही। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा, मेरी प्यारी प्रीतम, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं। स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं। फोर, अब यहां फोर देखिए, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके रख देंगे। थोड़ा सा भी प्रत्येक वर्ड का मीनिंग आपके दिमाग में ठोक देंगे, यह वादा रहा आपसे। फोर, जब किसी पंक्ति के शुरू में किसी पोयम के लाइन का फर्स्ट वर्ड हो, किसी पोयम अगर है उसका पहला पंक्ति या कोई भी पंक्ति हो उसका पहला वर्ड अगर फोर है तो इसका 2 मीनिंग होता है। एक होता है इसलिए, क्या होता है? इसलिए। एक होता है क्योंकि, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी प्रीतम मैं नहीं जा रहा हूं। फोर, क्योंकि या इसलिए। वेयरनेस, ठीक है, वेयरनेस ऑफ दी एक आर्कैइक वर्ड है, प्राचीन शब्द है, ओल्ड इंग्लिश में इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो दी का अर्थ याद रखिएगा बच्चों, क्या होता है? दी का अर्थ होता है यू। क्या होता है? और यू, इस बात को ध्यान में। और यू का अर्थ क्या होता है? पता ही, आप या तुम, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें। दी क्या होता है? इसका मतलब यू। दी को पुराने इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन नए इंग्लिश में क्या इस्तेमाल किया जाता है? यू, ठीक है। फॉर अवेयरनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे उब गया हूं, मैं तुमसे थक गया हूं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। क्योंकि वह क्यों ऐसा एनीमोर चिंता कर रही है? क्योंकि उस समय मैंने बताया था जनरल साहब दो क्या कहते हैं 9 जो अभियान है उसमें वह भाग लिए थे, ठीक है। तो वो उनको ऐसा डर लगा हुआ था एनीमोर को, जो कहीं ऐसा ना हो जो रास्ते में कोई लुटेरा इनको लूट ले, कोई लुटेरा इनको मार दे, कहीं नाव डूब जाए, कहीं हो सके कोई विपदा आ जाए। तो यह डर जो है एनीमोर को बैठा हुआ था, इसलिए वह चिंतित थी और उसको समझाने का प्रयास जो है वह जॉनडन साहब कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पंक्ति, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर अवेयरनेस ऑफ दी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, तुमसे उब गया हूं, या कोई दूसरा जो है हमको मिल गया, ठीक है, या दूसरा कोई मुझे जो है मिल गया है, इस कारण से मैं तुमको छोड़ रहा हूं, यह कारण नहीं है, ठीक है। नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो, ना ही इस उम्मीद में, नोर ना ही, होप का मतलब होता है उम्मीद या आशा, एक एक वर्ड, ना ही इस उम्मीद में, द वर्ल्ड कैन सो, यह दुनिया दे सकती है, दिखला सकती है, क्या चीज? अ फिटर लव। फिटर लव का मतलब होता है बच्चों सच्चा प्यार। क्या चीज? सच्चा प्यार, ठीक है। अ फिटर लव फॉर मी, एक सच्चा प्यार मुझे दिखला सकती है, दे सकती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी एनीमोर को समझाने का प्रयास जॉनडन साहब कर रहे हैं। और मैं एक बात बताना भूल गया था, जो कभी भी पोयम पढ़ेंगे तो उसमें इम्प्लाइड मीनिंग का यूज होता है, लिटरल मीनिंग का यूज नहीं होता है। इम्प्लाइड मीनिंग अर्थ होता है भावार्थ, यानी कि इसके भाव को समझा जाता है, जो वर्ड होता है उसका एक्चुअल मीनिंग वह नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें कोई ग्रामेटिकल टर्म भी नहीं चलता है, ठीक है। इसमें हमेशा इम्प्लाइड मीनिंग को हम लोग को फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो फिर भी आप कमेंट करें, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, क्या उसका कारण है, कैसे आया नहीं आया, हर एक चीज को मैं आपके सामने प्रस्तुत करके रख दूंगा। एक एक वर्ड का मैं यहाँ पे मतलब क्या मैं बताऊं, एक एक वर्ड को मैं मक्खन कर दूंगा, जिसका टोटल क्या यूज है, कैसे यूज कर किया गया है, क्या कारण है, वह सारा कारण मैं आपको बताऊंगा। आप बस कमेंट कीजिए, ठीक है। तो पहला हम लोग स्लाइड में देख लिए हैं, जो क्या कह रहा है जॉनडन साहब, क्या कर रहे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं, फॉर अवेयरनेस ऑफ द, कि मैं तुमसे थक गया हूं, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो अ फिटर लव फॉर मी, ना ही इस उम्मीद में कि यह दुनिया मुझे तुमसे सच्चा प्यार दे सकती है या दिखला सकती है, इस उम्मीद में मैं नहीं जा रहा हूं,
इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, और मैं हट जाता हूं यहाँ पे थोड़ा सा। अवेयरनेस जो है ओल्ड स्पेलिंग है, मॉडर्न में इसको क्या बोलते हैं अवेयरनेस, थोड़ा स्पेलिंग को देखिएगा ध्यान से, इसलिए मैं हट जाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में मेंशन कीजिए, ठीक है, कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए आप। हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। बट, लेकिन, बट सिंस डेट आई मस्ट डाई, लेकिन एट लास्ट कह रहा है, बट सिंस डेट आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में तो मुझे मरना ही है। अब एक क्वेश्चन यहां पे फिर आपके मन में आएगा, सर डाई, डाई को समझिएगा थोड़ा सा। ये स्पेशल जो है जॉर्डन साहब यूज करते हैं वाई, यानी इसके जगह पर, आई की जगह पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे कह रहे हैं बट सिंस डेट, आखिर जो है, आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में जो है मुझे अवश्य ही मरना है। जॉर्डन साहब कह रहे हैं अंत में मुझे अवश्य ही मरना है। इससे अच्छा है क्या है, देखते हैं। टिस, फिर देखिएगा एक एक वर्ड को पोस्टमार्टम करके रख देंगे। टिस का अर्थ क्या होता है बच्चों, ध्यानपूर्वक से। टिस का अर्थ होता है इट इज, क्या होता है, इट इज। टिस बेस्ट, इट इज बेस्ट, इसका अर्थ क्या होगा, इट इज बेस्ट, ठीक है। यह अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो मैं अपने आप को यूज करूं, उपयोग करूं, किस चीज में, जेस्ट। जेस्ट का क्या अर्थ होता है बच्चों, जोक, क्या अर्थ होता है बच्चों, जोक, ठीक है, जोक। जोक का क्या अर्थ होता है, हंसी मजाक, क्या अर्थ होता है, हंसी मजाक, याद रखिएगा। या कभी मनोरंजन करते हैं तो हम लोग नहीं बोलते हैं जोक, एक जोक सुनाओ, एक ये करो वो करो, ठीक है। तो इससे अच्छा होगा खुद को मैं किस चीज में इस्तेमाल करूं, हंसी मजाक में, अपने जीवन को पूरा एकदम खुशमय बना लूं। यह जॉर्डन साहब कह रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं, दस बाय फैंट डेथ्स टू डाई, इससे अच्छा होगा कि मैं एक बार क्या करूं, मरने का नाटक करूं, क्योंकि पहला पंक्ति में क्या कह रहा, आखिर तो मुझे मरना ही है, इससे बढ़िया मैं खुशी खुशी मरूं। और अंतिम पंक्ति में क्या कह रहा, दस फैंट डेथ टू डाई, अंत में मैं मरने का नाटक कर लेता हूं। देखते हैं मरने का नाटक, ये ऐसा है, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर कहीं ऐसा हो जाए जब मैं मर जाऊं तो तुमको अपना जीवन किस प्रकार से जीना है, यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बुरा समय, मेरे मर जाने के बाद जो है बुरा समय चला आएगा, तो उसको किस प्रकार से तुमको फेस करना है, यह चीज जो है जॉर्डन साहब किसको समझा रहे, अपनी पत्नी एनी मोर को, याद रखिएगा, ठीक है। मैं हट रहा हूं, यहां पे देख लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट है आपको टिस याद रखना। इसका अर्थ क्या होता है, इट इज बेस्ट, ठीक है, ये आर्काइक वर्ड है, ठीक है। उसके बाद और क्या मीनिंग है, डाई, डाई डी, वाई की जगह क्या आ गया है, आई की जगह क्या आ गया है, वाई आ गया है, इस बात को आप ध्यान में रखें। और फेंड का मतलब होता है नाटक, इस पॉइंट को याद रखें। और डेथ पता ही होगा, डाई पता ही है, सेल्फ मतलब स्वयं होता है, जेस्ट का अर्थ क्या होता है, जोक, जोक का अर्थ क्या होता है, हंसी मजाक, क्या होता है। इन सभी पॉइंट को आप याद रखें। मैं हट जाता हूं, ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। और यहां पे देखिएगा, ठीक है, ये एकदम पूरा खुश है, ये लड़का पूरा खुश है, अपने जीवन को पूरा खुशमय जी रहा है, पूरा खुशमय जी रहा है। और यह जो है एक मरने का नाटक कर रहा है, एकदम टोमेटो सॉस लगा करके सोया हुआ है, ठीक है, एक नाटक कर रहा है। यह पिक्चर मान लीजिए बस एक समझाने के पर्पज से लगाया जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कह रहा है यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस, ध्यान से समझिएगा। यस्टर नाइट का अर्थ होता है लास्ट नाइट। क्या चीज होता है बच्चों, लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट का अर्थ क्या हो जाएगा, पिछली रात, पिछली रात, ठीक है। यस्टर नाइट सन, तो आप कहिएगा सर सन तो ऐसे होता है, ये पुराने जमाने में ओल्ड इंग्लिश में ऐसा सन लिखा जाता था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सन वेंट पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट भी टू, याद रखिएगा। सन वेंट हैंस, पिछली रात सूरज यहां से चला गया था, पिछली रात सूरज यहां से चला गया था। एंड येट इज हियर टुडे, लेकिन आज दिन में फिर जो है यह सूरज चला आया। यानी समझाने का प्रयास करो। वैसे भी आप सोचिएगा तो रात में सूरज तो नहीं आता है, सूरज दिखता नहीं है, दिन में ही सूरज दिखता है। तो यह बस एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है जॉर्डन साहब समझा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है यस्टर नाइट द सन वेंट, एक एक वर्ड को समझिए, कहीं भी कोई भी वर्ड में दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है। एक बच्चा ने कमेंट किया था पायनीर, पायनीर का अर्थ होता है अग्रदूत, मुझे अभी याद है, एक बच्चा ने कमेंट किया था पायनीर, पायनीर का अर्थ होता है अग्रदूत। अग्रदूत का अर्थ क्या होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अग्रदूत का अर्थ होता है जो कोई काम पहले करता, कोई चीज ऐसा हुआ जिसमें पहला कोई व्यक्ति किया हो, उसको उसका अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। और मेटाफिजिकल का अर्थ क्या होता है, आध्यात्मिक, क्योंकि जॉर्डन साहब कैसे कवि थे, मेटाफिजिकल
पोएट थे। कैसे कवि थे? मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक कवि थे। आध्यात्मिक, मेटाफिजिकल का अर्थ आध्यात्मिक। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट है कि आप कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, कह रहा है एंड येट इज हियर टुडे। देखो आज दिन में फिर सूरज यहां चला आया है। ही हैथ, फिर देखिएगा हैथ, एक एक वर्ड क्यों आया है समझिए, कैसे यहां हैथ का मीनिंग क्या होगा। तो याद रखिएगा हैथ पुराने जमाने का वर्ड है। क्या है? पुराने जमाने का वर्ड है। ठीक है, और नए जमाने में इसको यानी मॉडर्न इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? हैज। ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी यूनिवर्सल चीज होता है उसमें हमेशा प्रेजेंट का यूज किया जाता है, इसलिए हैज का इस्तेमाल, हैड का इस्तेमाल नहीं। कह रहा ही हैज नो डिजायर नोर सेंस, उसके पास कोई इच्छा नहीं है। क्या चीज? उसके पास कोई इच्छा नहीं है, और ना ही कोई सेंस है, ना ही उसके पास कोई दिमाग है। यानी ये सन जो है इसके पास ना ही कोई दिमाग है और ना ही कोई इच्छा है। आगे देखिएगा, कहता है नॉर हाफ सो शॉर्ट अ वे, और ना ही कोई छोटा रास्ता है इनका, इनसे छोटा तो मेरा बहुत ज्यादा इससे छोटा रास्ता है। सूरज का रास्ता तो बहुत बड़ा है, मतलब अनंत है, समझिए इतना बड़ा है। ठीक है, तो बहुत बच्चों का कमेंट भी आएगा सर 15 करोड़, आप मान लीजिए 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, एक यहां पे भाव को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहां पे कह रहा है सूरज जो है ना पिछली रात चला गया था, लेकिन यह सूरज जो है फिर आज दिन में आ गया है। देखो जाता है फिर आ जाता है। तो उसी प्रकार से एनिमोर को समझा रहे हैं जॉर्डन साहब, मैं भी जाऊंगा और पुनः जो है वापस चलाऊंगा, तुम टेंशन मत लो मेरे लिए। ठीक है, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। जिस प्रकार सूरज रोज जाता है, सुबह चलाता है, उसी प्रकार मैं भी जाऊंगा और फिर जो है पुनः। वह इसलिए जाते थे, मैंने बताया भी था, नौ अभियान में वो भाग लेते थे, जिसके कारण उनको जो है एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता था अपना बाजार यानी कि व्यापार करने के लिए। ठीक है, इस बात को, क्योंकि वह ट्रेडर्स के घर में पैदा हुआ था। एक एक पॉइंट को क्यों कैसे हो रहा है उसको समझिएगा। ये नहीं जो ऑथर के बारे में, ऑथर के बारे में जो आप पढ़े छोटा नहीं है वो चीज, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसमें बताया गया उसका फैमिली कैसा था, ट्रेडर्स था, व्यापारी था। और व्यापारी जो व्यापारी किस्म के लोग होते हैं, जो व्यापारी से संबंध परिवार होता है, वह हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जो है जाया करते थे अपने व्यापार को फैलाने के लिए, एक देश से, क्योंकि उनको लाभ से मतलब होता है। कोई भी व्यापार व्यक्ति करता है तो उसको अपने लाभ से मतलब होता है, उसको जहां पे अधिक लाभ होगा वहां पे जाएगा वो अपना व्यापार करने। आपको पता होगा वास्को डिगामा जो है इसी पर्पज से भारत आ गए थे। ठीक है, तो याद होगा 26 गुना दाम पे अधिक जाकर के अपने देश पे मसाला को बेचा था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं हट जाता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा। जो सन क्या चीज कैसे लिखा जाता है, ये पुराना में लिखा गया है, नए में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, और क्या रखना है, हैथ याद रखना है। हैथ का मतलब क्या होता है? हैज होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, पिछली रात सूरज यहां से चला गया। एंड येट इज हियर टुडे, आज फिर आ गया। ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, उसके पास कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई दिमाग नहीं है, और ना ही उसके पास कोई प्रेमिका है। ना ही उसके पास कोई प्रेमिका है जो जाएगा फिर वापस प्रेमिका के लिए आ जाएगा। उसके पास ना ही कोई दिमाग है, ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई प्रेमिका है। ठीक है, ना ही कोई बिलव्ड है, ना ही कोई गर्लफ्रेंड है, जिसके कारण सूर्य जो है फिर वापस चला आएगा। यह तो कारण नहीं है, उसके पास कोई भी कारण नहीं है, फिर भी वह रोज रात में जाता है, सुबह में चला आता है। ऐसा एग्जाम्पल दे करके एनीमोर को समझा रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, मैं भी जाऊंगा पुनः वापस चले आऊंगा। ठीक है, और ना ही उसके पास नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, ना ही कोई उसके पास छोटा रास्ता है, कोई छोटा रास्ता उसके पास नहीं है। बहुत दीर्घ लंबा, बहुत लंबा रास्ता उसके पास है जो वो तय करके जाता है और रोज आता है। मेरा रास्ता तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, समझिए एकदम रास्ता बहुत, यूं जाऊंगा यूं चले आऊंगा, ऐसा करके समझा रहे हैं। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वर्ड आपको काम देगा। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। कहता है देन तब फियर नॉट मी, तब मैं क्यों डरूं। देन फियर नॉट मी, तब मैं क्यों डरूं। बट फियर का अर्थ होता है डर, और मी खुद के लिए जॉर्डन साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। देन फियर नॉट मी, मैं क्यों डरूं, बट लेकिन बिलीव डेट, तुम विश्वास करो। मैं क्यों डरूं लेकिन तुम विश्वास करो, बट बिलीव डेट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, मैं अपना यात्रा सबसे तेज बनाऊंगा, मैं अपना यात्रा सबसे तेज बनाऊंगा। स्पीडियर यानी उसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, मैं अपना यात्रा सबसे, यूं जाऊंगा यूं चले आऊंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देखिएगा। Since I take more wings,
क्योंकि, यहां सिंस का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, एक एक वर्ड को समझिए। सिंस, क्योंकि, आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स, मेरे पास अधिक पंख है, अधिक उमंग है। और पंख कहने का मतलब यह नहीं जो समझिए यह पंख, ठीक है, अपने उमंग को दर्शा रहा है। मेरे पास कारण है, तुम हो जिसके कारण से मैं आऊंगा, जिसके कारण से मैं आऊंगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहां पे यह पंख ने विंग्स बोला तो आप समझिएगा कोई पंछी उसको क्या कहते हैं, जॉनडन साहब को जो है कोई पंख है एकदम हवा में जो है ऐसे ऐसे उड़ेंगे, ऐसा तो कारण नहीं है, ठीक है। तो उनके पास अधिक उमंग है, उत्साह है, किससे मिलने का, एनिमोर से मिलने का, क्योंकि पत्नी है, मिलेगी ही, डर से भी मिलेगा। कारण क्या है, पत्नी से तो सबको डर लगता है, ठीक है। मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही यहां सन के लिए इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सन से अधिक मेरे पास क्या है, स्पर्श है। स्पर्श है, क्या चीज है, स्पर्श है, यानी कि मोटिव, मकसद। स्पर्श का मीनिंग क्या होता है, मोटिव, मकसद, क्योंकि मेरे पास मकसद है। मकसद क्या है, तुम हो मकसद। कौन है, तुम हो मकसद, जिसके कारण मैं कल फिर क्लास लूंगा। मैं सभी विद्यार्थियों से कह रहा हूं, मैं कल फिर से क्लास लूंगा, मेरे पास भी मकसद है, कल तुमको फिर से पढ़ाना है। और जॉनडन साहब के भी पास मकसद है, जो कल जो है एनिमोर से मिलना, और मेरे पास मकसद क्या है, मैं कल फिर आप लोगों को कल इसी समय में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए, जॉनडन साहब के पास भी मोटिव है, मेरे पास भी मोटिव है, दोनों आदमी समझ जाइए, ठीक है। आगे मैं हट रहा हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कहता है ओ हाउ फीबल्स इज मेंस पावर। फीबल्स का मतलब होता है कमजोर, क्या चीज होता है, नीरस। ओ हाउ का मतलब यहां कितना, कितना कमजोर हो गया, कितना कमजोर। इज मेंस पावर, मानवीय शक्ति, मेंस पावर मानव शक्ति, मानवीय शक्ति कितना कमजोर हो गया, मानव की शक्ति कितना कमजोर हो गया। अगर कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, मन से हार गया है, वह जीवन में कभी जीत नहीं सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए, आपको सबसे पहले मन से जीतना होगा। आप मन से जीत जाइएगा, आप दुनिया को जीत सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जनरली भगवान ने हम लोगों को दो चीज दिया है, पता ही होगा, एक दिल दिया है, ठीक है, एक दिमाग दिया है। दोनों का अलग अलग यूज होता है, ठीक है बच्चों, अलग अलग यूज होता है। दिमाग किस लिए दिया गया है, पढ़ाई के लिए। दिल किस लिए दिया गया है, ईश्वर के लिए। किस चीज के लिए, ईश्वर के लिए। लेकिन हमारा दिल अभी काम उल्टा, अभी के समय के जो बच्चे हैं वो उल्टा काम कर रहे हैं। दिमाग कहीं और लगा रहे हैं और दिल पढ़ाई पे लगा रहे हैं। दिमाग इधर उधर लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, दिमाग इधर उधर लग रहा है, लेकिन दिल जो है वो पढ़ाई में दे रहे हैं। जबकि माइंड का काम है, दिमाग का काम है पढ़ना, इसका काम है इसको पढ़ने दो, दिल को नहीं, दिल से नहीं होता है। दिल से आप बस मजबूत बनिए, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। कहता है ओ हाउ फीबल्स मेंस पावर, मानवीय शक्ति कितना कमजोर है। डेट यदि, डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसका अच्छा समय आ जाए। डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसका अच्छा समय आ जाए तो क्या, कैन नॉट एड अनदर आवर्स, वह उसमें एक घंटा या आवर या क्षण, पल उसमें नहीं जोड़ सकता है। मानव के पास इतना शक्ति नहीं है जो उसमें जो है वह एक और घंटा जोड़ ले, ऐसा उसके पास ताकत नहीं है जो अपने अच्छे समय को एकदम बढ़ा ले। अभी मान लीजिए हम बहुत ज्यादा रिच है, एकदम समझिए जो मुकेश अंबानी के बाद हम ही हैं, अब ऐसा हम एकदम एक मेरे पास शक्ति है जो 50 साल तक हम ऐसा ही अमीर रहेंगे, ऐसा मेरे पास शक्ति नहीं है। ऐसा ही एग्जाम्पल जो है दे रहे हैं कौन, जॉनडन साहब। कहते ओ फीबल्स मेंस पावर, मानव के पास इतना कम शक्ति है, इतना दुर्बल शक्ति है। डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसका अच्छा समय आ जाए। कैन नॉट एड अनदर आवर, उसमें वह एक और घंटा नहीं जोड़ सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए समय, बीते हुए घंटे को फिर से वापस जो है, रिकॉल का अर्थ होता है वापस लाना। एक एक वर्ड का अर्थ समझिएगा, रिकॉल का अर्थ क्या होता है, वापस लाना, ठीक है। तो ये वाला जो स्लाइड है इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं जॉनडन साहब, जो मानव के पास उतनी शक्ति नहीं है, जो अगर उसका अच्छा समय हो तो उसमें वह और समय अपना जोड़ ले, और अपना पल जोड़ ले, समय घंटा जोड़ ले, इतना मानव के पास शक्ति नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, और करा ना ही जो है वह बीते हुए समय को वापस ला सकता है। बिल्कुल बात तो एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, और मैं हट रहा हूं, इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मैं इस पे एक बार थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाहूंगा। फीबल का अर्थ क्या होता है, कमजोर। क्या चीज होता है, कमजोर, ठीक है। और उसके बाद फॉर्चून का मतलब क्या होता है, भाग्य या किस्मत,
ठीक है। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। एनोदर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। लॉस्ट का मतलब होता है बीता हुआ। आवर्स का मतलब घंटा या समय, आप जो लगा सकते हैं। रिकॉल का मतलब होता है वापस लाना, ठीक है, वापस लाना, ठीक है। कहीं दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कहता है बट कम बैड चांस, लेकिन यदि बुरा समय आ जाए, कम का मतलब आना, बैड चांस यानी बुरा मौका लग जाए, कभी बुरा समय आ जाए, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम अपनी पूरी शक्ति से उस बुरा समय का सामना करेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? जॉर्डन साहब एनीमोर को कह रहे हैं, अगर कभी भी ऐसा हो जाए, जो बुरा समय आ जाए, तो अपनी पूरी शक्ति से उस बुरा समय को क्या करना चाहिए? फेस करना चाहिए, उसके प्रति संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आपको बहुत कुछ सिखा देगा जीवन में। अच्छा समय में कुछ आप सीख नहीं पाइएगा। अच्छा समय में तो लोग ईश्वर को जो है भूल जाता है, लेकिन बुरा समय जब होता है, तब उस समय जो है कोई भी मनुष्य है उसको ईश्वर याद आने लगता है। रास्ते में जा रहे हैं कहीं पे, एकदम मान लीजिए भूत उत है, तो एकदम हनुमान चालीसा जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि विपदा के समय में ही ईश्वर को याद किया जाता है, ठीक है। अच्छे समय में ईश्वर को, अभी के समय में जो अभी के आदमी है वह अच्छे समय में ईश्वर को नहीं याद करते। बुरा समय जब आएगा तो एकदम कहाँ गए महादेव बाबा, कहाँ गए हनुमान जी, कहाँ गए राम जी, ये सब जो है खोजने लगते हैं, ठीक है। कह रहा एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उस समय हम लोग कला सीखेंगे, उसको किस प्रकार से फेस करना। आर्ट का मतलब कला होता है, और यहाँ लेंथ का मतलब दूरी नहीं, लेंथ का एक मीनिंग और होता है जिसका अर्थ होता है समय। उस समय में जो है हम लोग क्या सीखेंगे? उस कला को सीखेंगे, जो किस प्रकार से हम बुरा समय को जो है मजबूती से फेसअप कर सके, फेस कर सके, उसको क्या कहते हैं, फेस यानी कि किस प्रकार से उसको झेल सकते हैं, वह कर सके। तो उस समय में हम यह सारा कुछ क्या करेंगे? उस आर्ट को सीखेंगे, उस कला को सीखेंगे। एंड आगे कह रहा इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और उसको क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे या एडवांस आगे बढ़ा देंगे। और यहां फिर से इसमें एक एक वर्ड को तोड़ के रख देंगे, याद रखिएगा। ओ आर, ओ एपोस्ट्रोफी आर, इसका अर्थ होता है ओवर। या तो उसको, उस बुरा समय को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे खुद से, या उसको हम लोग क्या करेंगे? एडवांस आगे की ओर चलता कर देंगे, उस बुरा समय को आगे की ओर ठेल देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा, और स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती ही होता है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। क्षमता भी आप बोल सकते हैं। ज्वाइन का मतलब जुड़ना होता है, ठीक है। टीच का मतलब सीखना या पढ़ना। और कुछ और तो कोई नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहता है व्हेन दो साइस्ट, जब तुम रोती हो। व्हेन दो साइस्ट, जब तुम क्या हो? रोती हो, या आहें भरती हो, या कहराती हो। व्हेन दो साइस्ट यानी कहराती हो, जब तुम आहें भरती हो। दो साइस्ट नॉट विंड, तो उसमें क्या होता है? हवा नहीं होता है, उसमें हवा नहीं होता है। व्हेन दो साइस्ट, जब तुम आहें भरती हो या कराना। साइस्ट का अर्थ होता है बबुआ कहराना, ठीक है। क्या होता है? कराना। जब तुम कहराती हो तो उसमें हवा नहीं होता है, तो क्या होता है? बट साइस्ट माई सोल अवे, तुम्हारे कराने के कारण मेरा जो आत्मा है वह मेरे से, मेरे दिल से क्या होता है? मेरा दिल दूर चला जाता है। क्या चला जाता है? तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, कह रहा है एनीमोर को, यानी एक लड़की का पिक्चर लगाया गया, लड़की बहुत ज्यादा टेंशन में है, समझ लीजिए। तो यह जो है जब आहें भर रही है, तो उस समय कवि कह रहे हैं जब तुम आहें भरती हो तो उसमें हवा नहीं होता, उसमें मेरा दिल जो है वह दूर चला जाता है, काम में मन नहीं लगता। ऐसा जो है समझा रहे हैं एनीमोर को, ठीक है। कहता है आगे, बट साइस्ट माई सोल अवे, मेरा दिल जो है, मेरा आत्मा जो है वह क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। वेन दो, दो का अर्थ यू, विपिस्ट अनकाइंड काइंड, जब तुम निर्दयता से रोती हो तो क्या होता है? मेरा दिल कहीं नहीं लगता। जब तुम निर्दयता से रोती हो, माई लाइफ्स ब्लड, मेरे जीवन, मेरे जिंदगी का जो खून है, मेरे शरीर का जो खून है, डॉथ, यहां एक एक वर्ड को पूरा तोड़ के रख देंगे, याद रखिएगा। डॉथ यानी इसका अर्थ क्या होता है? डॉथ का अर्थ डू होता है, यानी ये पुराने जमाने का ओल्ड इंग्लिश है, ये मॉडर्न इंग्लिश में लिखा जाता है। तो मेरा
जो खून है वह क्या होने लगता है, पतन होने लगता है, सड़ने लगता है। जब तुम रोती हो बिना मतलब के, तो मेरा शरीर का जो खून है ना, वह ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा होता नहीं था, बस उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। जब तुम रोती हो ना, तो नाम ही मुझे मेरा काम में मन लगता है, और मेरे शरीर का जो खून है वह क्या होने लगता है, सड़ने लगता है, पतन होने लगता है, गलने लगता है। ठीक है, डिके का अर्थ होता है बबुआ सड़ना। क्या चीज, सड़ना या गलना। क्या चीज, या गलना। ठीक है, या और समझिएगा पतन होना। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा समझिए। कोई वर्ड है जो आपको समझने में दिक्कत है, आप कमेंट कीजिएगा। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, पूरा एकदम बिहार में आप फैला दीजिए। ठीक है, एक एक वर्ड को तोड़ के रख देंगे, कहीं पे एक भी वर्ड का ऐसा मीनिंग नहीं होगा जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा। हर एक वर्ड का मीनिंग आपको मैं बता कर रहूंगा, क्यों, कैसे और क्यों यूज हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। ठीक है, कहता है इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। और कैन नॉट, ये बात याद रखिएगा, आप कभी भी कैन नॉट ऐसे मत लिखिएगा, कैन नॉट हमेशा साथ में लिखा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कैन नॉट ये लिखना गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे CANNOT ऐसे लिखिएगा। ठीक है, तो ऐसा सही है, ये वाला कैन नॉट अलग अलग लिखना गलत होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी, बी का मतलब होना, ऐसा नहीं हो सकता है। डेट, दो, दो का अर्थ मैंने बताया तुम, दो यानी याद रखिएगा, दो इसका अर्थ क्या होता है, यू, यू का अर्थ होता है तुम। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताया, ये मॉडर्न इंग्लिश है, ये ओल्ड इंग्लिश है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। डेट दो लवेस्ट मी, जैसा तुम कहती हो मुझसे प्यार करती हो। एज दो सेस्ट, जैसा तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो। ठीक है, तो इफ इन दाइन, दाइन फिर एक वर्ड आया गया है बच्चा, ध्यान पे समझिएगा। दाइन, इसका अर्थ क्या होता है, योर्स, योर्स यानी कि तुम्हारा। तो इफ इन दाइन योर्स, ठीक है, इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, क्योंकि मेरा जीवन तुम्हारे में बसता है, तुम्हारे दिल में मेरा जीवन जो है, मेरा प्राण जो है, मेरा आत्मा जो है तुम्हारे दिल में बसता है। तो दो वेस्ट, जिसे तुम क्या कर रही हो, बर्बाद कर रही हो, एकदम खत्म कर रही हो। जब तुम रोती हो तो ऐसा होता है, मेरे दिल में जब रोती तुम हो, दर्द तो मुझे होता है, मुझे नहीं, जॉन्डन साहब को। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, एक एक वर्ड को ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, इससे अच्छा होगा तुम अपने समय को अच्छा बनाओ और हमेशा खुश रहो। यह जो है, यह कला जो है, यह आर्ट जो है, वह सिखाते हैं कौन, जॉन्डन साहब। इस कला को जो है सिखाने का प्रयास करते हैं, जो तुम अपना दिल जो है एकदम शांत रखो, तुम हंसो, तुम बोलो, लेकिन रो मत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, कहता है लेट, लेट का यूज यहां अनुमति देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेट का यूज किस लिए हो रहा है, तो अनुमति देने के लिए जो है लेट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा आगे, लेट नॉट डाई, डाई का मतलब मैंने पहले ही बताया था, यू होता है डिवाइनिंग हार्ट, यानी पवित्र हृदय। क्या चीज, पवित्र हृदय। क्या चीज, पवित्र हृदय। कह रहा है लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, तुम अपने पवित्र दिल में नहीं आने दो। क्या नहीं आने दो, फोर थिंक, पहले से। फोर थिंक का अर्थ क्या होता है बच्चा, पहले से। फोर थिंक का अर्थ क्या होता है, पहले से। डिवाइनिंग हार्ट का क्या होता है, पवित्र हृदय। यहां तो दिल में आग लगा हुआ है, हो सके तो कमेंट में एक गिलास पानी ढार दीजिएगा, एक गिलास पानी उसमें डाल दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, क्योंकि यहां जो क्या हो रहा है, दिल जल रहा है। ठीक है, तो दिल को जलने नहीं देना है, दिल को एकदम फ्रिज में रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कह रहा आगे, जो लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट, तुम अपने पवित्र दिल में फोर थिंक, पहले से मी एन इल, मेरे लिए कोई बुराई मत आने दो। तुम अपने पवित्र दिल में मेरे लिए पहले से कोई बुराई नहीं आने दो। क्यों ऐसा कह रहे हैं, आगे देखते हैं। फोर थिंक का अर्थ क्या मैंने बताया था, पहले से। मी मेरे लिए एनी इल, कोई बुराई।
डेस्टिनी में टेक द पार्ट, कभी कभी भाग भी उसका क्या होता है, डेस्टिनी का अर्थ होता है भाग, कभी कभी भाग भी यह चीज साथ दे देता है, भाग भी आगे जो है हमारे साथ चल देता है जो हम सोचते हैं। एंड मे दाय फियर्स फुलफिल, और जो तुमको डर है वह कहीं फुलफिल ना हो जाए, कहीं पूर्ण ना हो जाए, तो मेरे लिए पहले से कोई बुराई तुम मत सोचो, कोई भी पहले से बुराई मत सोचो, और ना ही उसको उस मेरे प्रति कोई भी जो बुराई है उसके प्रति नहीं सोचना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डेस्टिनी में टेक दाय पार्ट, कभी कभी भाग भी उसका साथ दे देता है। एंड मे दाय फियर्स फुलफिल, और वह डर जो है वह डर क्या हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डेस्टिनी भी जो है जो हम लोग सोचते हैं वह उसका साथ दे देता है। ठीक है, क्योंकि जो आप सोचिएगा वही चीज होता है, आपके दिमाग में जो चीज रहेगा उसी के प्रति आप काम करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, मैं हट रहा हूं, देखिएगा, बट थिंक डेट वी, लेकिन तुम यह सोचो, लेकिन तुम यह सोचो, बट थिंक डेट वी, तुम यह सोचो, आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, यानी तुम यह सोचो हम लोग एक ही बिस्तर पे हैं और बस जो है करवट अलग अलग मोड़ करके सोए हैं, इस प्रकार से तुम बस यह सोचो, आर आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। ठीक है बच्चों, ध्यान में, दे हु एनोदर कीप अलाइव, जो लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं, जिंदा रहते हैं, अलाइव का अर्थ होता है जिंदा रहना, जो एक दूसरे के दिल में जिंदा रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, वह कभी जुदा नहीं होते हैं, वह कभी जुदा नहीं होते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पे कहता है बट थिंक डेट वी, तुम यह सोचो, वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, हम लोग बस एक दूसरे के जो है विपरीत होकर के सोए हैं एक ही बिस्तर पर, यह तुम मान लो। नहीं होता है तो तुम मैथ के स्टूडेंट हो जाओ। मैथ में जैसे आप लोग क्या करते हैं, माना, जब पता नहीं हो कोई वैल्यू तो माना एक्स। ठीक है, एक्स का तो बहुत सारा सेंस होता है। ठीक है, वो लोग तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो मान लो तुम हम लोग एक ही बिस्तर पे हैं और एक दूसरे के जो है विपरीत करवट होकर के सोए हैं, ऐसा आप लोग मान लीजिए। दे हु एनोदर कीप अलाइव, वे लोग जो एक दूसरे के दिल में जिंदा रहते हैं, वह नेवर पार्टेड भी, वह कभी जुदा नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, कहीं दिक्कत है समझने में? आप जो पॉइंट, जो वर्ड दिक्कत होगा, क्योंकि यहां पे इंप्लाइड मीनिंग होता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। इंप्लाइड मीनिंग यानी भाव को समझना होगा आपको, भावार्थ होता है, लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ यहां पे नहीं चलता है। ध्यान में रखिएगा, पोयम कभी भी आप पढ़िएगा तो आपको याद रखना होगा, हमेशा पोयम में जो होता है हम लोग इंप्लाइड मीनिंग को फॉलो करते हैं, लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाते, भावार्थ पे जाते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत? आगे चलते हैं हम लोग आगे। आज का क्लास खत्म हुआ, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। मैं एक बार फिर से इसको रिवीजन कर देता हूं। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए थोड़ा सा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे थक गया, ऐसा नहीं है। नॉट इन द होप, ना ही इस आशा में, द वर्ल्ड कैन शो, यह दुनिया मुझे दे सकती है, तुमसे भी अधिक सच्चा प्यार दिखला सकती है या दे सकती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कहता है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, आखिर में हमको मरना ही है। टिस बताए थे, टिस का अर्थ क्या होता है? इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, इससे अच्छा होगा मैं अपने आप को यूज कर दूं जोक में, हंसी मजाक में। एंड दस बाय फ्रेंड डेथ टू डाई, और मरने का एक नाटक करूं। ठीक है, यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस, पिछली रात सूरज यहां से चला गया। एंड येट ही इज हियर टुडे, आज फिर यहां आ गया। ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस नोर हाफ सॉट अवे, ना ही उसके पास दिमाग है, ना ही उसके पास इच्छा है, ना ही कोई उसके पास छोटा रास्ता है जो वह पूरा जो है पहले मतलब पृथ्वी पे जो आता है, ना ही उसके पास कोई दिमाग है, ना ही इच्छा है, ना ही कोई बिलव्ड है, फिर भी वह चला आता है, तो मैं भी चला आऊंगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कह रहा देन फियर नॉट मी, तब तुम, मैं क्यों डरूं, बट बिलीव दैट, तुम विश्वास करो, आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, मैं सबसे तेज यात्रा बनाऊंगा। सिंस, क्योंकि, आई डेट मोर विंग्स, मेरे पास अधिक विंग्स है, स्पर्श, मेरे पास अधिक उमंग है, मेरे पास अधिक उत्साह है। ठीक है, एंड हाउ फीबल्स मेंस पावर, कितनी मानवीय शक्ति कमजोर है। डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसका अच्छा समय आ जाए। कैन नॉट एड अनदर आवर्स, उसमें वह अधिक एक और पल, एक और घंटा नहीं जोड़ सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही बीता हुआ समय वह वापस ला सकता है। ठीक है, बट कम बैड चांस, यदि बुरा समय आ जाए,
एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, यानी हम लोग उस बुरा समय में अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करें। एंड वी टीच आर्ट एंड लाइक, उस समय जो है हम लोग उस कला को सीखे जो किस प्रकार से बुरा समय को हम लोग फेस करना है, किस प्रकार से उसका सामना करना है। इट सेल्फ ऑफर अस टू एडवांस, और उससे या तो खत्म कर दे, उससे कला सीख करके, या उसको आगे बढ़ा दें। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, कहता है व्हेन दो सायस्ट नॉट विंड, जब तुम रोती हो तो उसमें विंड हवा नहीं होता है, बट सायस्ट माई सोल अवे, लेकिन मेरा हृदय जो है, मेरा आत्मा जो है वो दूर चला जाता है। व्हेन दो विपिस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तू बिना मतलब के रोती हो, माई लाइफ ब्लड डिके, मेरा जो शरीर का कण है, खून है, वह क्या होने लगता है, पतन होने लगता है या सड़ने लगता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, डेट दो लवेस्ट मी, जैसा तुम कहती हो, एज दो सेस्ट, जो तुम मुझसे प्यार करती हो, इफ दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, क्योंकि मेरा जीवन तुम्हारे में बसता है और वह क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, इससे अच्छा होगा यह कला तुम सीखो जिससे तुम हमेशा खुश रहो। ठीक है, और आगे लेट नॉट दैट डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, तुम अपने पवित्र दिल में मेरे लिए कोई पहले से जो है बुराई मत सोचो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल, कभी कभी भाग भी उसका साथ दे देता है और वह चीज सही हो जाता है, सत्य साबित हो जाता है, किस्मत भी उसका साथ दे देता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बट थिंक दैट, तुम यह सोचो, वी आर बट टर्न अ साइड स्लिप, यानी तुम यह सोचो कि हम लोग एक ही बेड पे सोए हैं, करवट बदल के, मैं इधर सोया हूं, तुम इधर सोई हो। ठीक है, दे हु वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे के दिल में जिंदा रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, वह कभी जुदा नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब सच्चा प्यार कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, पत्नी से भी हो सकता है, माँ से भी हो सकता है, बहन से भी हो सकता है, पिता से भी हो सकता है, सबसे प्यार करो आप अपने, जो आपको अच्छा लगे आपके परिवार में। और सबसे पहली बात आप लोग याद रखें, कल मैं फिर आऊँगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप इस वीडियो को पूरा से शेयर करें, और कहीं भी कोई भी डाउट हो बच्चा, याद रखिएगा बउआ जी, तो आपको कमेंट करना है बस। कल मैं फिर क्लास लूंगा, उस समय मैं बताऊंगा जो उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट हो, सर यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप पूछिए, कमेंट में पूछिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, और ध्यानम क्लासेस में आप सभी का कल फिर स्वागत रहेगा। आप बस इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।